रंजना की इस टाइम पे डिलीवरी टाइम है और राज फैमिली का जो माहौल है बहुत ही गंदा है। क्या आप लोगों को लगता है कि उस बच्चे के आने की खुशी का माहौल मनाया जा रहा है या एक दूसरे को खींचने और तानाशाही का माहौल है? तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। माफ़ करना, पहले ही मैं माफ़ी मांग लेती हूँ क्योंकि हो सकता है मेरी वीडियो से तकलीफ हो जाए, पर जो आप दिखाओगे, जो आप परोसोगे, उस पर ही बात लोग करेंगे। जब तक आप बोलने का अवसर नहीं दोगे लोगों को, लोगों की मजाल नहीं है कि आपको कोई बोले। जब लोगों को आप बोलने का अवसर दोगे तो लोग जरूर बोलेंगे, क्योंकि यही वो लोग हैं, चाहे वो निगेटिव चाहे पॉजिटिव हो, आपको व्यूज देते हैं, है ना। जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कहते हैं एक बार ठोकर लगने के बाद लोग फूक फूक के कदम रखते हैं। यहाँ तो कई बार ठोकर लगा है। इस फैमिली की 2 साल 3 साल से ट्रोलिंग ही चल रही है और इस ट्रोलिंग के बाद भी चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कोर्ट कचहरी सब हो गया, पर कोई भी सुधार नहीं आया आपकी फैमिली में। दूसरों को बोलने से पहले कम से कम अपने घर में तो देखो कि क्या माहौल तैयार कर रहे हो और क्या आप दिखा रहे हो लोगों को। जो दिखाओगे लोग बोलेंगे। किसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, लेकिन आपके घर की हर चीज को सोशल मीडिया पर शेयर करने की आदत है। तो उस आदत को फिर एक्सेप्ट करिए और लोगों की बातों को सुनिए। जो 4 लोग बोल रहे हैं, 4 लोग होंगे, 4 तरह की बातें होंगी और आप किसी का जबान नहीं बंद कर सकते। हाँ, केस कर सकते हो सकता है केस करने से 4 पैसा खर्चा हो, केस कर सकते हो, पर जबान तभी बंद होगी जब केस करोगे, उसके पहले नहीं। तो ये 4 लोगों को बोलने से पहले आप बोलने का अवसर ही मत दो ना। मैं देख रही हूं, मैं इस पल का लोगों को इंतजार है। आपका तो छोड़ो, आप लोगों का छोड़ो, आपके घर की तो खुशियां आने वाली हैं, पर लोगों को इंतजार था इस पल का। और इस पल के लिए लोगों के ताने सहे, लोगों के क्या क्या नहीं सहे आप लोगों ने। राज फैमिली नाम दे दिया गया, पर जिस बच्चे के आने की खुशी का माहौल होना चाहिए, खुशी का आगमन के लिए, स्वागत करने के लिए तैयारियां होनी चाहिए, चंद 4 दिन 5 दिन जितने दिन जा रहा है, पर हम देख रहे हैं यहाँ तो तानाशाही चल रही है, एक दूसरे को गिराने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की। किसी के मन में खुशियां नहीं है, अलग ही मैटर चल रहा है भाई। और कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसाता है, तो वो घुन है रंजना। माँ बेटे की लड़ाई में कहीं ना कहीं रंजना पिस रही है। और मैं कहती हूँ प्रिंस से कि अगर आपको आपकी माँ से प्रॉब्लम है तो आप अपनी माँ को बोलो। रंजना से पीछे हुंकारी भरवाने को किसने बोला? उससे क्यों रंजना ऐसा बोला था ना, क्यों रंजना? तो उस बेचारी को बीच मझधार में फंस जाना पड़ रहा है कि मैं पति का साथ दूं या सास ससुर का मुंह देखूं कि मेरे सास ससुर मुझे ना गलत समझ ले। मैं उसका स्थिति में इस समय समझ पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं माँ बेटे के वजह से उसको इस टाइम पर जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है ना, डिप्रेशन कहीं ना कहीं आप लोग दे रहे हो, और सबसे ज्यादा हाथ उसके पति का है। और ये माहौल जो तैयार कर रहे हो ना, मेरी माँ गलत है, मेरी माँ झूठी है, न जाने क्या क्या अपनी ही माँ को बोल रहे हो। और कहीं ना कहीं यही आपके शेयर किए गए बात रिएक्शन वालों को एक मौका मिल जाता है बोलने के लिए। अभी आप बैठ कर अपने माँ को नीचा दिखाओ और उसके बाद से जब कल के डेट में एक साथ एक फैमिली हो जाए तो कई और बात से लोग रिएक्शन देने लगे, तो ये बात, ये पॉइंट जब पकड़े तो फिर बुरा लगे। मैं गलत बोलूं तो बोलना आप लोग, है ना। जो देखेगा वही लोग बोलेंगे। इतनी चीजें हो गई आपकी फैमिली के साथ, सब कुछ हो गया, फिर भी आपको सुकून चंद डॉलर के लिए यही है कि निगेटिविटी दिखा रहे हो तो लोग देख रहे हैं। और इस टाइम पे पैसे की जरूरत बहुत ज्यादा है प्रिंस को, तो निगेटिविटी जानबूझ के, अरे आपकी माँ है, आपको जन्म दी है ना, आपकी माँ है, कम से कम इसका तो मान रख लेते कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कभी आपसे भी गलतियां हुई होंगी बचपन में, ये याद कर लीजिए। और उन गलतियों को, 1000 गलतियों को उस माँ बाप ने एक तरफ एक झटके में इग्नोर किया होगा,
ये सोचा है? ये तब सोचोगे जब आप खुद पेरेंट्स बनने जा रहे हो। उसके बाद जब आपके बच्चे आपके सर पे मूतेंगे ना, तब समझ में आएगा। थोड़ा सा बुरा लगेगा मेरी बात। उस माँ बाप ने कितनी चीज़ों को आपके इग्नोर किया होगा, कितने जिद को पूरा किया होगा, आपकी हर एक बुराई को इग्नोर किया होगा। उसके बाद से आज आप बैठकर उन्हीं माँ बाप को सोशल मीडिया पर नीचा दिखा रहे हो। इसका तो मान रख लेते कि वो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं। वो आपकी गलती पे डांटेंगे, बोलेंगे, आपको सीख देंगे। ऐसा मत माहौल तैयार करो उस माँ के लिए, चाहे बाप के लिए माँ कितनी भी गलत हो, पर वो तुम्हारे लिए कर रही है। वो बाप कितना भी गलत हो, पर वो जाएगा इस दुनिया को छोड़कर ना, तो ये धन दौलत आप ही लोग ले लोगे, आप ही लोग बंटवारा करोगे। वो माँ और बाप अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। तो किस लिए इतना नीचा दिखाना भाई? किस लिए इतना माहौल क्यों गंदा करना? हम तो देख ही नहीं रहे हैं कि वो बच्चा आने वाला है तो किसी के मन में खुशियां हैं। इतने सालों के मन्नतों के बाद वो बच्चा आ रहा है, तो कम से कम कहते हैं आंख लगता है भगवान को भी कि अरे मैं जिस बच्चे को दे रहा हूं उस बच्चे के लिए तो किसी को भी खुश देख ही नहीं रहा हूं। तो कम से कम शर्म तो करिए एक बार। क्या कर रहे हो आप लोग सोशल मीडिया पर बैठकर? और जो बोल रहे हैं लोग ना, वो गलत नहीं बोल रहे हैं लोग। अप्सरा मोम को भी बुरा लगा है। अप्सरा मोम ने भी बोला है कि जो लोग हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, आप लोग मुझे आकर ज्ञान दे जाते हो जो देखते हो। तो भाई आप ही के घर से आ रहा है। आप बोलने का मौका दे रही हैं तब लोग बोल रहे हैं। जरूरी नहीं है हर चीज को शेयर करना। अब किसने शुरू की किसने नहीं की मुझे तो नहीं पता, पर यहाँ जो माहौल है ना, इस चीज को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए, इतना नहीं बढ़ाना चाहिए। एक फ्लैट से शुरू हुआ था और बात यहाँ तक आ गई कि एक दूसरे को नीचा। फ्लैट किस वे में मांगा था प्रिंस ने? प्रिंस का कहना है कि फ्लैट मैंने अलग सेपरेट होने के लिए नहीं मांगा था, पर माँ बाप को बुरा लग गया। तो हो सकता है यहाँ पर ये भी मैं बोल सकती हूँ कि हो सकता है दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई हो। अप्सरा मोम को भी समझने में वो हो गया हो, मिस्टेक हो गया हो, और प्रिंस को भी समझाने में मिस्टेक हो गया हो। अगर आपका मीन्स गलत नहीं था सेपरेट करने का, तो आप उसको पोलाइटली वे में भी समझा सकते थे कि मम्मी ऐसे ऐसे है, सामान रखना है, बस सामान के लिए ही मैं ऊपर का रूम मांग रहा हूँ, अगर हो तो दे दो। अगर सही तरीके से मांगते तो मुझे लगता है कि अप्सरा मोम को भी बुरा नहीं लगता। और अगर मांगा है तो आप ही का बेटा है, अगर सामान के लिए ही मांगा है तो दे देना चाहिए। क्योंकि धन दौलत इतना आप वीडियो से भी कमा रहे हो, आपका बिजनेस भी है, पैसा पैसा पैसा। अगर एक रूम एक फ्लैट नहीं भी दोगे तो चलेगा। बाकी इसमें अगर ऑडियंस को आप आकर बुरा भला बोल रहे हो तो ऑडियंस की गलती नहीं है। 4 लोग हैं, 4 लोगों की बातें अलग अलग होंगी। अब ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आपको अच्छा ही बोले, बुरा भी बोलेगा, क्योंकि आपकी फैमिली से शुरू से ही जो देखता आया है इंसान। पर ये माहौल ठीक नहीं है, दोनों के लिए मैं कह रही हूँ, और रंजना के लिए ये माहौल ठीक नहीं है जो माहौल तैयार किया गया है। खुशियाँ मनाइए। जिस बच्चे के लिए इतने सालों से लोग दुआएं कर रहे थे, आप तो छोड़ो, लोग दुआएं कर रहे थे, लोग खुशी हैं, लोग खुश हैं, पर इस माहौल को देखकर लोगों को कहीं ना कहीं तरस आ रहा है कि क्या है ये, है क्या पहला बच्चा है उस घर का। 5 साल 6 साल शायद सचिन की शादी को हो गए होंगे, मुझे नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन हो गए होंगे। तो इतने सालों के बाद अब जाकर ये खुशियां आई हैं। तो माँ बेटे एक दूसरे को नीचा दिखाने से बेहतर है कि उस बच्चे के लिए आप लोग आपस में एक दूसरे का गिला शिकवा बुलाकर कम से कम आगे की तैयारी करनी चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है ज़्यादा। क्या बोला जाए,
और जवाब किसका दोगे आप? नहीं दे पाओगे ना जवाब हर किसी का, क्योंकि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या बोल सकते हो। बेटा माँ को सोशल मीडिया पे बुरा बता रहा है, माँ बेटे को बता रही है, और फिर गलती किसकी हो रही है? लोगों की आकर गलती निकाल दी जा रही है कि लोग हमें बुरा भला बोल रहे हैं। क्यों? आपके घर से तो बुरा भला बोलने के लिए न्योता आता है ना? तो लोगों की यहाँ गलतियां मत निकालिए, अपने अंदर अपने घर की गलतियों को निकालकर कम से कम इतना तो कंट्रोल रखिए कि अच्छा कंटेंट आ रहा है, या जानबूझ के ये सब कंटेंट लाया जा रहा है चंद पैसों के लिए। क्योंकि मैं देख रही हूँ जब नॉर्मल कंटेंट आता है तो उतने नहीं आते हैं व्यूज, निगेटिविटी में लाख लाख। अब यहाँ पर हम कहेंगे तो बुरा लग जाएगा। बाकी प्रिंस को भी एक बार अपनी समझदारी दिखानी चाहिए, वो बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, उनका अधिकार है ना। आज तक आपकी गलतियां माफ़ करते आए हैं, तो अगर उनसे गलती भी होती है तो आपका फ़र्ज बनता है कि इस माहौल को ख़त्म करके उनकी गलतियों को, अगर थोड़ा आपको लगता है कि उनकी गलतियां हैं तो माफ़ करिए। आपके बच्चे के लिए वो बैठे हैं, कल के डेट में वही माँ बाप नहीं देखेंगे तो आप फिर बैठकर सोशल मीडिया पर उनको नीचा दिखाओगे कि देखो रंजना का डिलीवरी हुआ है, मेरे माँ बाप उसका ध्यान ही नहीं देखते हैं। क्योंकि आप किस हद तक जा सकते हो ये दिख रहा है। तो इतना मान मर्यादा आपस में रखिए कम से कम अब। बाकी चलिए, आप लोग समझदार खुद ही हैं। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।